कभी कभी हम सबके साथ ऐसा लाजमी होता है, अचानक से हमें कोई अपना एम्बैरसिंग मोमेंट याद आ जाता है। तब तो हम उस मोमेंट को याद करके सिर्फ हंस रहे होते हैं। एक्चुअली जब ये मोमेंट हुआ था तब आप बहुत एम्बैरस फील कर रहे थे, जैसे कभी आप सबके सामने गिर गए हो और एक सेकंड के लिए शायद ऐसा लगा हो कि ज़िंदगी बस खत्म हो गई, क्योंकि सब लोगों की नज़रें आपको देख रही होती है और आपको इतनी शर्म आ रही होती है कि आपको ऐसा फील होता है कि बस सब ज़मीन फटे और मैं अंदर चला जाऊँ, बस किसी न किसी तरह से इस सिचुएशन से निकल जाऊँ। ऐसे कई इंसिडेंट हमारी लाइफ में होते रहते हैं जहाँ हम खुद को बहुत एम्बैरस फील करते हैं और अक्सर ऐसे मोमेंट्स को गुजरे हुए सालों गुजर जाते हैं और यहाँ तक कि वो सीन ब्लर हो जाता है, लेकिन वो एम्बैरस फीलिंग वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है जैसे वो सीन अभी अभी हुआ। तो आज इस वीडियो में यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये एम्बैरस्ड मोमेंट हमारी मेमोरी में इतने क्लियरली क्यों रहते हैं, हमारे दिमाग में ये रिएक्शन किस तरह से प्रोसेस होते हैं और कौन साइकोलॉजिकल फैक्टर इस फीलिंग को रियल बनाते हैं। और उसके अलावा ये भी देखेंगे कि सालों गुजर जाने के बाद भी कि कैसे हमारा दिमाग एम्बैरसमेंट के मोमेंट्स को इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्गली याद रखता है। हम अपनी ज़िंदगी एक रूटीन में गुजार रहे हैं और ऑलमोस्ट सारे दिन एक जैसे होते हैं। हमें अपनी सारी ज़िंदगी की बातें याद नहीं रहती, लेकिन कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जिन्हें हम चाह के भी भुला नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल, आप इस ऑफिस में सालों से काम कर रहे हैं तो आपको हर दिन की बातें याद नहीं होगी, लेकिन वो दिन आपको बहुत क्लियरली याद होगा जब बॉस ने आपको सबके सामने डांटा था। ऐसे मोमेंट्स चाहे वो किसी भी जगह फेस किए हमें हमेशा याद रहती है। तो चलो देखते हैं कि इन एम्बैरसिंग मोमेंट में हमारा ब्रेन बैकग्राउंड में क्या प्रोसेस कर रहा हो। तो एक्चुअली जब हम कोई एम्बैरसिंग मोमेंट एक्सपीरियंस करते हैं तो हमारे दिमाग के कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स एक्टिव हो जाते हैं। सबसे पहले हमारे दिमाग का इंपॉर्टेंट पार्ट अमिगडाला एक्टिव हो जाता है। ये हमारे इमोशन को प्रोसेस करता है, जैसे गुस्सा, खुशी और एम्बैरसमेंट। जब ये पार्ट एक्टिव हो जाता है तो ये एक इमोशनल रिएक्शन ट्रिगर कर देता है और ये इमोशनल रिएक्शन हमारे एम्बैरसिंग मोमेंट को हमारे दिमाग में एक स्ट्रॉन्ग मेमोरी बना देती है और ये मेमोरी हमारे दिमाग में एक इमोशनल टैग के साथ स्टोर हो जाती है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट हिप्पोकैम्पस, ये पार्ट हमारी मेमोरीज को ऑर्गेनाइज करता है। जब कोई इमोशनल रिएक्शन होता है जैसे एम्बैरसमेंट, तो हिप्पोकैम्पस इस मोमेंट को डिटेल में रिकॉर्ड कर लेता है और इसी वजह से जब हम वो मेमोरी याद करते हैं तो ये मेमोरी वैसे ही क्लियर और डिटेल में होती है जैसे वो मोमेंट हमने अभी भी फील किया हो। इसके अलावा ऐसे मोमेंट्स को याद रखने का एक रीज़न हमारी बॉडी का फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है, जो हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स को रिलीज करते हैं और इन हार्मोन्स की वजह से हमारे दिमाग को किसी भी मोमेंट के लिए ज़्यादा फोकस बनाया जाता है, जो हमारी इमोशन को और इंटेंस बनाते हैं और इस तरह हमारी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। आपने नोटिस किया होगा जब आपको मेजर प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं या फिर मीटिंग में कुछ गलत कह देते हैं तो वो फीलिंग कभी भी नहीं भूल पाते। ये इसी इमोशनल मेमोरी का रिजल्ट है। तो जब कभी आप कोई एम्बैरसिंग मोमेंट फेस करते हैं तब हमारे दिमाग का अमिगडाला, हिप्पोकैम्पस और फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स ये सब मिलकर हमारे एम्बैरसिंग मोमेंट को हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव कर देते हैं, इसीलिए वो मोमेंट्स हमें बहुत क्लियरली याद रहते हैं। ये सिर्फ आपकी लाइफ में नहीं हुआ, बल्कि ऐसे मोमेंट्स सबके साथ होते रहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम ऐसे एम्बैरसिंग मोमेंट को अपनी मेमोरी से डिलीट करें। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, ये एम्बैरसिंग मोमेंट इतने बुरे होते नहीं हैं जितने शेमफुल हम फील कर लेते हैं, क्योंकि ये मोमेंट सिर्फ हमारे साथ नहीं हुए बल्कि हर इंसान के साथ कभी ना कभी लाजमी होते हैं, क्योंकि किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं होती। कभी क्राउड में सबके सामने गिर जाना या अपने सीनियर से डांट खा लेना, ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा है, तो उसे ज़्यादा सीरियस ना लें क्योंकि सबके साथ होता है। तो अगर आपने भी अपनी लाइफ में ऐसे एम्बैरसिंग मोमेंट फेस किए हैं तो मैं कमेंट्स में यस लिख के बताएं। और अगर आप ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक विद साइंस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक एंड शेयर इट।